डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम साधनों के बारे में पढ़ेंगे। साधन जिन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। बच्चों, ये एक लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले पार्ट में हम साधन एवं साधनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं साधन क्या होते हैं। साधन जिन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। हम सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार की अनेकों आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार जीवन पर्यंत प्रयास करता है। हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, मतलब एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती ही जाती है। और यदि हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो हम सोचते हैं अब दूसरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और दूसरी की हो जाती है तो हम सोचते हैं हमारी अन्य आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। परंतु इन असीमित आवश्यकताओं का पूरा होना जीवन में संभव नहीं हो पाता। इसीलिए व्यक्ति उपलब्ध साधनों के द्वारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है और उसी के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। ये जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं ये साधनों के द्वारा ही पूरी होती हैं। तो इस प्रकार साधन वो वस्तुएं अथवा विशेषताएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक बार फिर से देखते हैं, साधन किसे कहते हैं? वह सभी वस्तुएं अथवा विशेषताएं जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं उन्हें हम साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हमें कार खरीदनी है तो यह हमारी आवश्यकता है। अब कार खरीदने के लिए हमें जो साधन चाहिए वह है धन। धन के बिना हम कार नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार यदि हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए कागज, पेंसिल, पेन, स्कूल बैग, कॉलेज जाने के लिए फीस यानी कि धन, ये सभी हमारे साधन हैं। इनके बिना हम स्कूल जाने का या पढ़ाई का कार्य पूरा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा कोई भी कार्य है वो बिना साधनों के पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए साधन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, इस चित्र में आप अनेकों प्रकार के साधन देख सकते हैं, जैसे कि सूरज, हवा, पानी, जीव जंतु, पृथ्वी, ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक साधन हैं। इसी के विपरीत कार, स्कूटर, फर्नीचर, घर, मकान, कपड़े, हमारे अंदर कोई कौशल है, कोई योग्यता है, कोई कुशलता है, ये सभी हमारे साधन होते हैं। इन सभी की मदद से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साधनों की विशेषताएं। साधनों की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है साधन सीमित होते हैं। बच्चों, यह साधनों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि साधन हमारे सीमित होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन सभी की पूर्ति हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति साधनों से होती है और साधन हमारे सीमित होते हैं। तो सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए सीमित साधनों के कारण ही हमें गृह व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है। हम व्यवस्था करके जो हमारी अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति पहले करते हैं और कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति उसके बाद करते हैं। ज्ञान, योग्यता, धन, संपत्ति आदि सभी साधन सीमित साधन ही हैं। साधनों की सीमितता के कारण ही गृह व्यवस्था में साधनों के चुनाव की, उचित निर्णय की एवं साधनों के सर्वोत्तम प्रयोग करने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। साधनों की सीमितता दो प्रकार की होती है, गुणात्मक सीमितता और गणनात्मक सीमितता। अभी हमने कहा हमारे साधन सीमित होते हैं। सीमित होना मतलब एक निश्चित मात्रा में ही हमारे पास वो उपलब्ध होते हैं।
यदि हम चाहें कि हमारे पास असीमित धन हो, अनगिनत पैसा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो साधनों की सीमितता होती है ये दो प्रकार की होती है, एक गुणात्मक सीमितता और एक गणनात्मक सीमितता। सबसे पहले देखते हैं गुणात्मक सीमितता। गुणात्मक मतलब गुणों से संबंधित। तो जो भी कोई वस्तु है या व्यक्ति है उसमें गुणों की मात्रा सीमित होती है। जैसे कि कोई मिक्सर ग्राइंडर है तो उससे हम पीसने का ही कार्य कर सकते हैं, भोजन को गर्म करने का कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार माइक्रोवेव में हम भोजन को गर्म करने का कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन भोजन को पीसने का कार्य नहीं कर सकते। तो यह एक तरह से गुणों की सीमितता हो गई। इसी प्रकार यदि कोई मैथ्स का टीचर है तो वो मैथ्स पढ़ा सकता है, ड्राइंग नहीं पढ़ा सकता। कोई ड्राइंग का टीचर है तो वो ड्राइंग ही पढ़ा सकता है, हो सकता है कोई दूसरे सब्जेक्ट ना पढ़ा सके। तो इस प्रकार की सीमितता को हम गुणात्मक सीमितता कहते हैं। गुणात्मक सीमितता को आसानी से नापा नहीं जा सकता, परंतु महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए केवल महिलाओं के वस्त्रों की सिलाई का ज्ञान होना भी गुणात्मक सीमितता ही है। दूसरी है गणनात्मक सीमितता। गणना मतलब गिनती करना, यानी कि जो चीज़ें गिनती करने में सीमित हैं उसको हम गणनात्मक सीमितता कहते हैं। जैसे कि साधनों की मात्रा जिसको हम अंकों में या भार में या कैसे भी करके गिन सकते हैं या उसका वजन ले सकते हैं, तो यह हमारी गणनात्मक सीमितता हो गई। उदाहरण के लिए समय, धन, वस्तुओं की गिनती की जा सकती है। समय हमारे पास दिन में 24 घंटे ही उपलब्ध होते हैं। धन भी हमारे पास सीमित होता है और उसको हम गिन सकते हैं। और जो हमारे घर में वस्तुएं हैं, फर्नीचर है, घर में कमरे हैं, गाड़ी है, मकान है, इन सभी की गिनती की जा सकती है। तो इस प्रकार की जो सीमितता होती है उसको हम गणनात्मक सीमितता कहते हैं। परंतु आवश्यकताएं हमारी असीमित होती हैं, अनगिनत होती हैं। दूसरी विशेषता है साधन सदैव उपयोगी होते हैं। साधनों का महत्व तभी होता है जब उनकी उपयोगिता हो। यदि वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं है तो उसको हम साधन नहीं कह सकते, वह वेस्ट मटेरियल या वेस्ट पदार्थ कहलाएगा। तो इस प्रकार यदि किसी वस्तु में उपयोगिता है तभी हम उसको साधन कहेंगे, अदरवाइज हम उसको साधन नहीं कह सकते। साधनों की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भी होती है। उदाहरण के लिए एक कुर्सी का इस्तेमाल कोई व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए कर सकता है, कोई सिलाई करने के लिए कर सकता है, कोई टीवी देखने के लिए कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि साधनों में उपयोगिता होती है और साधनों की उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है और हर साधन में भी उपयोगिता अलग अलग होती है। साधनों का आपस में संबंध। जितने भी हमारे साधन होते हैं उनमें से कुछ साधन या सभी साधन एक दूसरे से संबंधित भी हो सकते हैं। कभी कभी एक साधन की उपयोगिता दूसरे साधन पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए पेन जो होता है उसकी इंक की उपयोगिता तभी होगी जब हमारे पास वह पेन होगा। तो इस प्रकार एक साधन की उपयोगिता दूसरे साधन पर निर्भर करती है। इसको हम पेट्रोल से भी समझ सकते हैं। पेट्रोल की उपयोगिता तभी होगी जब हमारे पास गाड़ी होगी। तो एक साधन दूसरे साधन से संबंधित भी हो सकता है और उस पर निर्भर भी हो सकता है। यदि हमें घर पर सिलाई करनी है तो सिलाई करने के लिए हमें मशीन भी चाहिए, सिलाई करने के लिए समय भी चाहिए और सिलाई करने की योग्यता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार एक साधन दूसरे साधन से संबंधित होता है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। यह भी साधनों की एक विशेषता है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। वैकल्पिक प्रयोग मतलब विकल्प होते हैं एक ही साधन को अलग अलग जगह इस्तेमाल करने के लिए।
एक साधन का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास धन है या 1000 रुपये हैं, तो उन 1000 रुपये से हम वस्त्र भी खरीद सकते हैं, भोजन भी खरीद सकते हैं, पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं या किसी रेस्टोरेंट में पार्टी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा धन जो कि 1000 रुपये है, उसके कितने सारे विकल्प हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार समय भी एक साधन है और समय को इस्तेमाल करने के अनेकों विकल्प हैं। हम मनोरंजन में भी समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पढ़ाई करके, बुनाई करके, सिलाई करके, कढ़ाई करके अनेकों प्रकार से हम समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार साधन जो होते हैं उनका वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। सभी साधनों पर व्यवस्थापन प्रक्रिया लागू होती है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया मतलब व्यवस्था करना, यानी कि कम से कम साधनों के द्वारा अपनी अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करके संतुष्टि को प्राप्त करना। तो यह जो प्रक्रिया होती है इसको हम व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं। हम सभी जानते हैं साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। केवल इसी चीज़ के कारण साधनों पर व्यवस्था करने की जो प्रक्रिया होती है वो लागू होती है, क्योंकि हमें कम साधनों में से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, जिस कारण हम साधनों की व्यवस्था करते हैं। यह सोचते हैं कि कौन सी आवश्यकता हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी पूर्ति पहले करनी है, किसकी पूर्ति बाद में करनी है, या कौन सी आवश्यकता की पूर्ति हमें नहीं करनी, किस साधन को हमें किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले खर्च करना है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं और सभी साधनों पर व्यवस्थापन की प्रक्रिया जो कि आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन होती है, यह जरूर ही लागू होती है। साधनों के द्वारा जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक साधन होते हैं वह उतना ही अधिक समर्थ होता है। बच्चों, हम सभी ने देखा भी है, यदि हमारे घर में बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारा फर्नीचर है, बड़ा सा घर है, गाड़ियां हैं, सोना चांदी है, धन है, तो वह परिवार समाज में उतनी ही इज्जत पाता है और उतना ही समर्थ होता है, क्योंकि उसकी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार साधनों के द्वारा हमारे जीवन स्तर का, हमारे जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। जो व्यक्ति साधनों का जितना अधिक अच्छे से कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं उनका जीवन स्तर उतना ही अच्छा हो जाता है। बच्चों, साधनों का होना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि साधनों के होने के साथ साथ उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करना भी आवश्यक है। यदि हमारे पास साधन है लेकिन हम उनका अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हमारा जीवन स्तर अच्छा नहीं हो पाता और हम सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि साधन किसे कहते हैं और साधनों की क्या विशेषताएं होती हैं। आगे की वीडियोस में हम साधनों के प्रकार और साधनों के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।